नमस्ते दोस्तों, चलिए चलते हैं बच्चों की दुनिया में। और आज सुनिए सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी, जिसका शीर्षक ही है बच्चों की दुनिया। तो प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। आज सोमवार का दिन था। स्कूल में बच्चों को अनुमति मिली हुई थी कि वे आज के दिन टिफ़िन में मन मुताबिक लंच ला सकते हैं, अन्यथा बाकी के 5 दिन सब्जी चपाती के अतिरिक्त कुछ भी लाने की इजाज़त नहीं थी। बच्चे आज के दिन बेसब्री से लंच टाइम का इंतज़ार किया करते थे। राम राम करके जैसे तैसे 4 पीरियड कटते थे। आंखों ही आंखों में न जाने कितनी बार उत्सुकता जाहिर कर चुके होते। सबसे अधिक उत्सुकता अंशु के टिफ़िन को लेकर होती थी। उसके पापा प्रत्येक रविवार मिलने आते थे तो दुनिया जहान की चीज़ें बेटे के लिए लेकर आते थे। उन्हीं में से छांट कर अंशु टिफ़िन में भर कर ले आता था। लंच ब्रेक शुरू होते ही सभी बच्चे अंशु के इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो जाते। उत्सुकता अपनी चरम पर होती, जैसे कोई भानुमति का पिटारा खुलने जा रहा हो। वो था भी बहुत उदार। मिल बांट कर खाने में ही उसको आनंद आता था। उसका टिफ़िन ख़त्म होने के बाद ही बाकी बच्चे अपना टिफ़िन खोलते थे। फिर एक बार शुरू हो जाता था मिल बांट कर खाने का दौर। हमेशा की तरह समय पर लंच ब्रेक की घंटी बजी। रोज़ की तरह सभी बच्चों ने अंशु के इर्द गिर्द घेरा बना लिया, पर आज टिफ़िन को लेकर अंशु के मन में कोई उत्सुकता नहीं थी। सुयश प्रतीक्षा नहीं कर सका, बोल पड़ा, अरे यार, अब खोल भी ना, क्यों नखरे दिखा रहा है? सुबह से हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं यार, कुछ खास नहीं है, मम्मी ने सैंडविच बना कर दिए हैं, अंशु ने जवाब दिया। अरे क्यों, आज तो सोमवार है, कल तेरे पापा मिलने आए होंगे, कल क्या कुछ भी नहीं लाए? नंदा बोल पड़ी। नहीं, कल मेरे पापा मिलने नहीं आए। कहते कहते अंशु रुआंसा हो उठा। नहीं आए मतलब? फिर तो अब 1 हफ्ते बाद ही आ पाएंगे। पर क्यों नहीं आए, कुछ तो बतलाया होगा, रिंकू बोल उठा। शनिवार की शाम उनका फ़ोन आया था। ज़रूरी काम से उन्हें रात की फ़्लाइट से चेन्नई जाना था। वे भी बहुत उदास थे। ओह, कई स्वर एक साथ उभरे। यांत्रिक तरीके से लंच निपट गया। आज अंशु के दुख में सभी सहभागी थे। अचानक खाते खाते मोहित बोला, पर एक बात बता, तू अपने पापा के साथ क्यों नहीं रहता? हफ्ते में 1 दिन मिल सकता है, ऐसा क्यों? तुझे बुरा नहीं लगता? मैं तो रात को जब तक पापा से फाइटिंग ना कर लूँ नींद ही नहीं आती। मोहित की बात सुन अंशु की आंखें झिलमिलाने लगीं। बोला, मैं भी कहाँ चाहता हूँ पापा से बस 1 दिन मिलूँ। मेरा भी मन होता है तुम सबके किस्से उन्हें सुनाऊं, उनके साथ क्रिकेट खेलूं, रात को डर लगे तो चिपक कर सो जाऊं, पर मम्मी बस यही कहती है कि कोर्ट का यही ऑर्डर है। लंच खत्म हो चुका था। सब बच्चे वापस अपनी अपनी सीट पर पहुंच चुके थे। सभी बच्चे कक्षा 4 में पढ़ते हैं। उम्र के हिसाब से सभी ज्ञान का प्रदर्शन कर लेते हैं। अंशु के साथ सभी की सहानुभूति है। कक्षा में एक अंशु ही ऐसा है जिसके पापा साथ नहीं रहते। एक दिन उसी ने सभी को बतलाया था कि उसके मम्मी पापा में डाइवोर्स हो गया है, दोनों अलग अलग रहते हैं। रूबी ने आंख फैलाते हुए पूछा था, ये डाइवोर्स क्या होता है? बहुत से बच्चे इस शब्द से अनभिज्ञ थे। सबसे सयानी कक्षा में शायद सुधा ही है। तुरंत बोल पड़ी थी, मुझे पता है, जब मम्मी पापा में खूब लड़ाई होती है तो कोर्ट दोनों को अलग अलग रहने की परमिशन दे देता है। बच्चे या तो मम्मी के पास रहते हैं या पापा के पास। तभी उसकी बात काटते हुए निशा बोल पड़ी, अच्छा, तुझे कैसे पता? हाँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरी बुआ जी और फूफा जी में खूब लड़ाई होती थी, इसलिए उनका भी डाइवोर्स हो गया था। मुझे मेरी मम्मी ने बतलाया था। सुधा का सिक्का कक्षा में जम चुका था। सर्वसम्मति से सबने उसे कक्षा में सबसे होशियार मान लिया। अंशु ने बात काटते हुए कहा, मैंने तो अपने मम्मी पापा को कभी लड़ते नहीं देखा, फिर उनका डाइवोर्स क्यों हुआ होगा? जवाब नितिन ने दिया, अरे बुद्धू, जब रात को तू सो जाता होगा तब लड़ते होंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को रात में कई बार लड़ते देखा है। हाँ, हो सकता है, अंशु बोला। मम्मी एक दिन बतला रही थी, तेरे पापा तुझको छीन कर ले जाने वाले थे, पर मैं कोर्ट में अड़ गई। मैं तेरे बिना कैसे रह सकती थी? क्या तू मेरे बिना रह लेता? मैंने कहा था, नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, पर मुझे पापा भी तो उतने ही अच्छे लगते हैं, वे हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते? लेकिन मम्मी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। 9-10 वर्ष के मासूम हैं ये बच्चे। जीवन की जटिलताओं को क्या समझें? रिश्तों के बीच बनते बिगड़ते संबंधों के ताप से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। टीवी देख देख कर ज्ञान में इजाफा जरूर हो रहा है, पर बारीकियों से भी अपरिचित ही हैं। वे तो बस प्यार की भाषा ही समझते हैं। अंशु भी इन पहेलियों को नहीं सुलझा पाता। बाल मन ठहरा।
बस एक ही बात की तसल्ली रहती है, पापा हफ्ते में बस एक दिन मिलते हैं, पर बाकी 6 दिन की कसर पूरी कर देते हैं। वो भी सुबह से नहा धोकर उनके आने का इंतज़ार करता है। सच पूछा जाए तो उसे रात को नींद नहीं आती। लेटे लेटे प्लानिंग करता रहता है, कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या साथ में खाएगा, कौन कौन सी बातें बतानी हैं। अपने दोस्तों की बातें करते करते थकता नहीं है। पापा भी पूरे मनोयोग से उसकी सब बातें सुनते हैं। मम्मी उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती, बस हाँ हूँ करती रहती है। सुबह चलते समय जैसे तैसे दूध पी लेता है, पर नाश्ता करने का मन बिल्कुल नहीं होता। मम्मी को इसका ये उत्साह फूटी आंखों नहीं भाता। चलते चलते न जाने कितनी हिदायतें दे डालती हैं। उस दिन उनका प्यार न जाने कहाँ चला जाता है। शायद पापा का आना उन्हें पसंद नहीं आता, पर उस दिन वो उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानता। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही मम्मी को बाय करके बाहर दौड़ लगा देता है। गाड़ी में बैठने के बाद पीछे मुड़कर जब देखता है, मम्मी दरवाजे पर उदास खड़ी दिखाई देती है। अंशु उस दिन इन बातों की परवाह नहीं करता। जानता है शाम को लौटकर जब मम्मी के गले से लिपट जाएगा तो उनका क्रोध भी दूर हो जाएगा। कितने उत्साह से वो दिन भर बिताए गए व्यस्त कार्यक्रम के विषय में मम्मी को बतलाता है, पर मम्मी हूँ हाँ में जवाब दे देती हैं। वो कितने उत्साह से बतलाता है कि पूरे दिन उसने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गया, क्या खाया क्या पिया। नमिता आंटी से भी मिला, वे बहुत अच्छी हैं, अंशु को बहुत प्यार भी करती हैं। उसके लिए ना जाने कितनी स्पेशल चीज़ें बना कर रखती हैं, पर भला एक दिन में कितना खा सकता है। वे तो पैक करके देना चाहती हैं, पर पता नहीं पापा क्यों मना कर देते हैं। नमिता आंटी का जिक्र आते ही मम्मी का चेहरा ना जाने क्यों कठोर हो जाता है। जब वो उनके विषय में कोई बात करता है, हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके पास से हट जाती हैं। एक दिन न जाने क्या सूझी, पूछ बैठा, अच्छा मम्मी, पापा और नमिता आंटी भी हमारे साथ रहें तो कितना मज़ा आएगा। मम्मी ने कठोर नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया था, ऐसा करो तुम भी अपना सामान लेकर वहीं चले जाओ, तुम्हें वहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, वहीं रहना। उत्साह के अतिरेक में बोल उठा था, और तुम? मेरा क्या है, पड़ी रहूँगी अकेले ही। मम्मी का कातर स्वर सुन वो चौंक गया था। अपनी गलती का एहसास हुआ। बोला, नहीं, मैं अपनी मम्मी को छोड़कर कैसे रह सकता हूँ। क्या बिना तुमसे कहानी सुने मुझे नींद आएगी। गलती का प्रायश्चित करते हुए मम्मी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया था। ये तो सच है, दिन भर घूम फिर ले, पर रात को मम्मी के बिना एक दिन नहीं सो सकता। कभी कभी अपने दिल की बात मयंक से शेयर कर लेता है। वो अंशु से उम्र में कुछ बड़ा और समझदार भी है। वो कभी कभी दिलासा दे देता है, अब छोड़ यार, ज़्यादा परेशान मत हुआ कर, जैसा अभी चल रहा है चलने दे, जब बड़ा हो जाएगा अपने पापा से चुपचाप रोज़ मिल लिया करना, कौन तेरी मम्मी को पता चल जाएगा, यही ठीक रहेगा। सोचते ही अंशु का चेहरा फूल की तरह खिल उठता है। एक दिन क्लास में पिंकी बहुत उदास बैठी थी। अंशु ने सोचा होमवर्क करके नहीं लाई होगी। पूछने पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरी कक्षा पास से मटाई। रोते रोते बतलाया, कल मेरे मम्मी पापा में खूब लड़ाई हुई, मैं जाग रही थी, चुपचाप सुनती रही। क्या अब उनका भी डाइवोर्स हो जाएगा। अचानक ही सब उदास हो गए। तभी राहुल ने तालियां बजाईं। बोला, अरे वाह, फिर तो पिंकी तेरे ठाठ हो जाएंगे, तेरे पापा मिलने आएंगे तो अंशु की तरह खूब सारी चीज़ें लाएंगे। पिंकी बिफरते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए खूब सारी चीज़ें, मुझे तो अपने मम्मी पापा दोनों साथ चाहिए। पर यार मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं मेरे मम्मी पापा में डाइवोर्स हो जाए, पर क्या करें, पता नहीं उन दोनों में लड़ाई क्यों नहीं होती। संजीदा होते हुए राहुल बोला। उसकी मुखमुद्रा देख पिंकी के साथ सभी हंस पड़े। वातावरण हल्का फुल्का हो गया। तभी कक्षा में बहस छिड़ गई। क्लास में 2 ग्रुप बन गए। एक मम्मी पापा के साथ रहने पर सहमत था, तो कुछ बच्चे चाहते थे कि यदि दोनों में लड़ाई होती है तो अलग रहना ही बेहतर है। अंशु टुकुर टुकुर सबके चेहरे देख रहा था। वो एकमात्र भुक्तभोगी था, बाकी बच्चे तो निराधार बातें कर रहे थे। कक्षा में शोर बढ़ता ही जा रहा था। लंच पीरियड ख़त्म हो चुका था। घंटी की ओर किसी का ध्यान नहीं था। एकमात्र अंशु ही ऐसा था जो अपनी सीट पर बैठकर अपनी स्थिति के विषय में सोच रहा था। जितना सोचता उतना ही उलझता जाता था। तभी कक्षा में टीचर का प्रवेश हुआ। सबसे ज़्यादा खुशी अंशु को हुई, क्योंकि सभी सवालों से उसे निजात मिल चुकी थी। अभी आप सुन रहे थे माता पिता के डाइवोर्स को लेकर बच्चों की अधकचरी जानकारी और मनोभावों पर लिखी सुबोध चतुर्वेदी जी की कहानी बच्चों की दुनिया। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।